पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री ज्ञानेंद्र राठौड़ जी हैं, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, श्री अशोक परनामी जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं हमारे पार्टी के, श्री कैलाश मेघवाल जी हैं, प्रदेश में महामंत्री हैं, और श्री कुलदीप धनखड़ जी हैं, माननीय विधायक विराटनगर और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले राजेंद्र जी मिश्रा से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। उधर रखो, नीचे रखो। प्रेस वार्ता में स्वागत। निश्चित तौर पर कोई बात नहीं। आज एक अति महत्वपूर्ण और राजस्थान के आने वाले दिनों में राजस्थान के नौजवानों से जुड़े हुए एक ऐसे विषय पर हम आपका रेखांकित करने आए हैं। राजस्थान के अंदर 63% आबादी नौजवानों की आबादी है और राजस्थान की सरकार ने ऑफिस को राजस्थान निर्माण के बाद पहली बार पारदर्शी तरीके से न केवल 1 लाख से ज्यादा भर्तियों के काम को पूरा किया, बल्कि ये पहली बार होगी जब कोई सरकार 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में होने वाले 1 लाख परीक्षाओं का कैलेंडर एक साथ जारी करे। ये कैलेंडर सिर्फ भर्ती का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसा दस्तावेज है जो बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शी तरीके से राजस्थान से में योग्यताधारी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार वो सरकारी नौकरियों में अपना स्थान पास के इस प्रकार का दस्तावेज है। स्वराज संकल्प पत्र में सरकार ने वादा किया था 5 साल में 4 लाख सरकारी और 6 लाख गैर सरकारी तौर पर रोजगार के साथ नौजवानों को जोड़ने के लिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 3.5 लाख भर्तियां 1 लाख के लगभग भर्तियां पूर्ण हो गई। 1,53,000 भर्तियां प्रक्रिया में है जो आने वाले 4.5 महीने में पूरी होगी और 1 लाख भर्ती का एक कैलेंडर, ये एक ऐसा रोड मैप है। और जहां दूसरी ओर अगर गहलोत साहब की सरकार की मैं बात करूं तो पूरे 5 साल में गहलोत साहब ने 2,07,570 सरकारियां भर्ती की। इन 2,07,570 भर्तियों में 82,000 भर्तियां वो थी सुविधा कर्मियों की जो राजस्थान सुविधा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत जो पूर्व में कार्यरत थे उनको इस रूल के माध्यम से नियमित करने का काम किया। इन्हीं भर्तियों में से आज तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, अलग अलग 31,000 के लगभग भर्तियां ऐसी है जो आज भी किसी न किसी न्यायिक विवाद में अटकी पड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर 5 साल में कांग्रेस के समय में जो बेरोजगारी दर थी वो औसतन 26% रही, कभी 33% रही, कभी 27% रही, कभी 25.5% रही। इसका औसत 26% है और वर्तमान में जुलाई से सितंबर तक की भजनलाल जी की सरकार में जो बेरोजगारी दर है वो 7.4% है। ये इस बात को सिद्ध करती है कि राजस्थान में नौजवानों के लिए सरकार ने पारदर्शी तरीके से न केवल भर्ती खोली है बल्कि अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, अलग अलग नीतियों के माध्यम से एक राजस्थान में एक नए युग का प्रारंभ किया है। अभी कल
जिसे राजस्थान रोजगार नीति 2026 को सरकार ने लागू किया, उसका लक्ष्य है मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगारों के अवसर नौजवानों के लिए पैदा करने। सरकार ने इस ओर नीति बनाई है और इस नीतिगत निर्णय में राजस्थान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नाम पर रोजगार कार्यालय था, जो लोगों की याद से बाहर चला गया था, मगप्राय हो गया था, उसको राजस्थान रोजगार पोर्टल EMS 2 में AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको दोबारा उसको जीवित किया गया है, जिसमें हर बेरोजगार अपना पंजीयन करा के और जो AI के माध्यम से उस रोजगार को उसको नौजवान को योग्यता के अनुसार अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग कंपनीज के साथ वेरिएट करेगा और आगे काम करेगा। इसी प्रकार जो मुख्यमंत्री जी की जो दूसरी सबसे बड़ी योजना थी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार निधि, इसमें 18 साल से लेकर 45 साल तक के 1 लाख से ज्यादा नए उद्यमियों को मुफ्त में बिना ब्याज के ऋण देने की ये योजना है। कांग्रेस के समय में जहां 17 से अधिक अलग अलग समय पर परीक्षाएं रद्द हुई, जहां नेट बंद होना एक आम बात हो गई थी, अब पेपर लीक और नेट बंद होना दूर की कोड़ी साबित हुई। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान युवा नीति है, युवा नीति 225, इसमें राजस्थान के नौजवानों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और इन सभी क्षेत्रों में एक नई दिशा प्राप्त होगी और युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना इसके अंतर्गत राजस्थान के अंदर 2 करोड़ रुपए तक का ऋण नौजवान उद्यमियों को सिर्फ 6% पर दिया जाएगा। एक नया प्रारंभ। आज प्लास्टिक और दूसरी यूज की हुई चीजें जो एक प्रकार से प्रदूषण को बढ़ावा देती है, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव योजना चालू की है। ये बहुत बड़ी बात है, नवाचार है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी देने का सरकार ने फैसला किया है और मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो मानसिक दबाव के कारण से, जो अवसाद के कारण से विद्यार्थियों की आत्महत्याओं की घटना होती थी, राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 विधानसभा में पारित करके इस ओर बड़ा काम हुआ है। एक रोजगार सहायता शिविर सरकार ने इस 2 साल में 400 रोजगार सहायता शिविर लगाए और 1 लाख बेरोजगारों को प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा सीधा रोजगार मिला। और मैं कह सकता हूं कि जो 35 लाख करोड़ का MOU हुआ, जिसमें 8 लाख करोड़ के MOU धरती पर आ गए, इनमें भी 1 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। राजस्थान में जब प्रति व्यक्ति आय जो खुशहाली का बड़ा प्रतीक है, 2023-24 में जो 1,66,000 की 2025-26 में बढ़कर 2,37,000 हो गई। इससे सिद्ध हो रहा है कि राजस्थान के अंदर खुशहाली बढ़ रही है और राजस्थान प्रगति की तरफ से, और राजस्थान का जो लक्ष्य है 2030 तक $350 बिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचने का, और देश की इकोनॉमी में जो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में राजस्थान का विशेष योगदान रहेगा। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जहां कांग्रेस के समय में पेपर लीक हुई, 138 FIR दर्ज हुई, वहां से 296 परीक्षाओं का सफल हो जाना इस बात का द्योतक है कि राजस्थान के अंदर अब हर तरीके से पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। राजस्थान के अंदर इन 1 साल में 164 लाख वो लोग जो अलग अलग परीक्षाओं में बैठने के लिए बसों में मुफ्त में यात्रा की, और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में राजस्थान में अब तक 1,155 करोड़ रुपए 4 लाख नौजवानों के खाते में गए। वहीं राजस्थान के अंदर
आज की तारीख में 1,90,000 अशार्थी जो विभिन्न सरकारी विभागों में इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिनको पुरुष को 4,000 और महिला को 5,000 रुपए मिल रहे हैं। और राजस्थान के अंदर जो कौशल नीति आई तो 16 अप्रैल 2025 को जारी हुई, उसमें भी अब तक 963 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से 3 लाख नौजवान अब कौशल प्राप्त करके सब रोजगार से जुड़ चुके हैं। मैं ये कह सकता हूं कि पिछली सरकार और सरकार के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर न भूतो न भविष्य है। इस प्रकार राजस्थान के अंदर नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ना, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर नौजवानों को स्वावलंबित करने का जो काम किया है, उस निश्चित तौर पर राजस्थान का सबसे बड़ा वर्ग 63% जो नौजवान राजस्थान के हैं, उनको एक तोहफा देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि कल ही युवा दिवस गया है, युवाओं को जो उपहार मिला उसके बारे में मोटे तौर पर मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी। अब मेरे दाईं और बाईं ओर दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, कोई और सवाल आपका होगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अशोक फडणवीस जी प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वार्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राजेंद्र जी ने आपके सामने बहुत ही विस्तार से उन सभी बातों को रखा जिस कार्य को हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने युवाओं के लिए राजस्थान प्रदेश में किया। ये सत्य है आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। इसको बंद ही कर दो सर, इसको बंद अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि पेपर लीक हुए। पेपर लीक के माध्यम से परीक्षाएं सारी रद्द हुई, और जो परीक्षाएं रद्द हुई उससे लाखों बेरोजगार युवाओं का सपना तोड़ने का काम पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार ने आदरणीय गहलोत जी ने किया। जब मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने राजस्थान प्रदेश की जनता को स्पष्ट एक संदेश दिया था कि हम बेरोजगार युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार देने का काम करेंगे और करीबन 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। आप देखिए 351 परीक्षाएं हो गई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया, करीबन 3 लाख सरकारी नौकरियां हम देने की स्थिति में आ गए। 90,000 हमने दे दी, 1,35,000 हम देने वाले हैं, 1 लाख का हमने एडवांस में कैलेंडर जारी कर दिया। मैं इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने रोजगार देने के साथ साथ जो हमारे युवा हैं वो सही दिशा में चले, उसके लिए 305 महाविद्यालयों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्रों का स्थापना की गई। इसके साथ साथ 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय, जिसमें सामान्य शिक्षा, सह शिक्षा और कृषि की शिक्षा उसमें दी जाएगी, इस दिशा में भी कदम उठाया। इसके साथ साथ 41 जिला मुख्यालयों पर बीबीए का कोर्स प्रारंभ किया, 7 संभाग मुख्यालयों पर बीसीए का कोर्स प्रारंभ किया और 41 जिला मुख्यालयों पर कंप्यूटर साइंस विषय को प्रारंभ करने का काम किया। तो युवाओं का निर्माण किस प्रकार से हो, उस दिशा में भी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने युवाओं के लिए काम किया। युवा सही दिशा में चले, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, तनाव मुक्त रहें एग्जाम में, उस दिशा में भी
सातों संभागों पर महाविद्यालय खोलने का काम किया, जिसमें कि विद्यार्थी अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रख सकता है। मैं समझता हूं ये पहली सरकार होगी जिस सरकार ने युवाओं के लिए इतना काम किया है, और युवा ही हमारी शक्ति है, युवा ही हमारे राष्ट्र को आगे लेके जाएगा और युवा ही हमारे प्रदेश को आगे लेकर के जाएगा। उस दिशा में देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही सराहनीय कार्य है राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए करने का काम किया। धन्यवाद। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि प्रश्न जिनके भी हो एक एक करके